तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं। मज़ेदार इसलिए क्योंकि आज खाने पीने की बातें होने वाली हैं। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है हमारा, क्योंकि एमपीपीएससी इससे लगातार क्वेश्चन पूछता है। अभी तक एमपीपीएससी ने इस टॉपिक से लेकर जो क्वेश्चन पूछे हैं, या तो इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं जो इसके रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीज़ है, यानी पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो डिसीज़ होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछे हैं, या एक आध दो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे हैं जो कि इनसे न्यूट्रिएंट से संबंधित हैं, यानी पोषक तत्वों से संबंधित हैं। तो अच्छे से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा, सबसे पहले तो हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। हम भोजन क्यों खाते हैं, ठीक है ना। भोजन खाने के पश्चात उसका क्या होता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। क्योंकि पोषण एक विषय है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये यानी ये पूरा अपन मिला के देखें तो इसमें डाइजेशन सिस्टम भी आता है, लेकिन हालांकि भी हम जब मानव कार्य की पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम उस चीज़ को कवर करेंगे। अभी हम केवल न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो एमपीपीएससी ने कोर्स दे के रखा है उसमें 4 चीज़ों का उल्लेख किया है। सबसे पहला क्या है, पोषण। दूसरा आहार। तीसरा पोषक तत्व। चौथा कुपोषण, यानी न्यूट्रिशन और डाइट, न्यूट्रिएंट्स और मेल न्यूट्रिशन जो होता है। ठीक है ना। तो इस इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। पोषण क्या होता है, आहार क्या होता है, आहार में भी संतुलित आहार क्या होता है, पूर्ण आहार क्या होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके पश्चात हम जो हमारे पोषक तत्व हैं, सभी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह, इनकी अपन चर्चा करेंगे। और इन पोषक तत्वों की कमी से जो डिसीज होती हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम कुपोषण की भी चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक टॉपिक को हम सबसे पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि चारों जो टर्म लिखी हैं इनका मीनिंग क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम आहार के बारे में। आहार, इंग्लिश में इसको टर्म क्या देते हैं, इंग्लिश में इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डाइट कह देते हैं। ठीक है। आहार को हम क्या भोजन भी लिख सकते हैं। तो आहार क्या है, आहार का अर्थ क्या होता है, आहार का अर्थ होता है भोजन या फिर भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ कैसे, जो भोज्य पदार्थ हमें क्या पोषण देते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम वही चर्चा करते हैं। तो आहार की हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मानव द्वारा ग्रहण किया गया, लिखिए आप लोग, मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो क्या करता है, जो शरीर को पोषण प्रदान करता है। आहार हम किसे बोलेंगे, वह खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। वह खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं वह हमारे लिए क्या प्रदान करे, पोषण प्रदान करे। तो आहार हम किस चीज़ को मानेंगे, इसमें दो टर्म अपन देखते हैं। सबसे पहला तो वो क्या हो, खाद्य पदार्थ हो, यानी खाने योग्य हो। ठीक है ना। ऐसा कि नहीं हम कुछ भी चीज़ खा लें तो वो हर चीज़ खाद्य पदार्थ नहीं हो जाएगी ना। और खाद्य पदार्थ भी कैसा हो, जो अपन के शरीर को क्या करे, पोषण प्रदान करे। यानी सबसे पहला तो वो क्या हो, खाने योग्य हो। कैसा हो, खाद्य पदार्थ हम किसे कहेंगे, जो कैसा हो, खाने योग्य हो।
और दूसरा वो क्या है, शरीर को पोषण प्रदान करे। ठीक है, शरीर को पोषण प्रदान करे, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, आहार बोलेंगे या फिर भोजन बोलेंगे। हम लोग मिट्टी खाने लग जाए तो उसे हम क्या पोषण, उसे हम क्या है, खाद्य पदार्थ तो नहीं मान लेंगे, ठीक है ना, आहार तो नहीं मान लेंगे। भूसा खाने लग जाए व्यक्ति तो उसका पाचन शरीर में नहीं हो पाएगा ना, उससे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं होगा, तो वो आहार नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेलुलोज का पाचन हमारी बॉडी क्या है, नहीं कर पाती है। ठीक है, तो कैसा खाद्य पदार्थ हो, जो खाने योग्य हो, और दूसरा क्या है, वो शरीर को पोषण प्रदान करे। अच्छा, एक खाद्य पदार्थ तीनों रूप में हो सकता है। ठीक है, तीनों रूप यानी ये तो ठोस भी हो सकता है, अर्ध ठोस भी हो सकता है, या फिर तरल भी हो सकता है। ठोस जैसे कि हम चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, ठोस रूप ही मान सकते हैं। ठीक है, अर्ध ठोस जैसे हम गुलाब जामुन खाते हैं, अर्ध ठोस है वो। ठीक है, तरल, तरल में क्या है, तरल में जितने भी हम पेय पदार्थ पीते हैं, शरबत हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, जल भी हो गया, ठीक, ये सब क्या है, तरल पेय पदार्थ, जो हमारे तरल रूप में जो हम आहार लेते हैं। तो यह तीनों रूप में आहार क्या, तीनों चीज़ों को माना जाएगा। ठीक है, तो हम जो देखते हैं, जो हम आहार लेते हैं, ठीक है, इस आहार के कार्य क्या क्या हैं, क्या देख रहे हैं हम, इसके कार्य देख लेते हैं। आहार हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, हम खाना क्यों, भोजन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भोजन, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, भोजन क्यों करते हैं हम, देखते हैं। सबसे पहला तो एक क्या करता है भोजन, हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करेगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, दूसरा इसका क्या है कार्य, दूसरा यह शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। भाई हम छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं, भोजन खाते हैं तभी ना। तो क्या भोजन का कार्य क्या हो गया, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, शरीर का डेवलपमेंट करना। तीसरा भोजन का कार्य क्या हो जाएगा, तीसरा भोजन का कार्य क्या हो जाएगा, रक्षा करना, किससे, रोगों से। हम जो भोज्य पदार्थ खाएंगे उससे हमें कुछ पोषक तत्व मिलेंगे जो हमारी रोगों से लड़ने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो एक इसका कार्य क्या हो गया, शरीर की रक्षा करना भी हो गया। ठीक है, अगला इसका कार्य क्या हो जाएगा, एक इसका कार्य हो जाएगा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं वह किससे नियंत्रित होती हैं, हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उससे हमें कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो पोषक तत्व क्या करेंगे, हमारी शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, और भी शरीर में जितनी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण कौन करता है, हम भोजन की सहायता से ही कर पाते हैं। भाई हमारे शरीर में उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा ही नहीं रहेगी तब क्या हम कोई कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यह क्या करता है, हमारी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। ठीक है, और ये तो कुछ इसके क्या हो गए, फिजिकल वर्क इसके हो गए आप हम देखें तो। ठीक है, यदि मेंस में ये क्वेश्चन आए तो तब इसके अपन दो कार्य और लिख देते हैं, एक सामाजिक कार्य भी लिख देते हैं, दूसरा मनोवैज्ञानिक कार्य भी लिख देते हैं। सामाजिक कार्य कैसे, भाई समाज में भोजन का क्या है, बहुत ही महत्व है। ठीक है, यह लोगों में आपसी समन्वय का एक माध्यम है। कैसे, भाई जब भी शादी शादी ब्याह होती है, ठीक है ना, या फिर भंडारा होता है, या फिर कोई भी पार्टी होती है, घर में कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है, तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है, भोजन ही करता है। भाई सबसे पहले व्यक्ति आके यही पूछता है कि भोजन में क्या क्या है। ठीक है, तो है आपसी समन्वय का भी काम करता है। तो यार इसका कैसा हो जाएगा, सामाजिक कार्य हो जाएगा। ठीक है, और मेंस में यदि क्वेश्चन बनता है तो आप इसका मनोवैज्ञानिक कार्य भी लिख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्य कैसे, यह क्या है, यह हमें आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है।
भाई हमने आज क्या किया, आज हमने गुलाब जामुन खाए, सफ़ेद गुलाब जामुन खाए, क्या मज़े थे, आत्म संतुष्टि हुई, भाई मन प्रसन्न हो जाता है, भोजन देखकर ही प्रसन्न हो जाता है, खाने की तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो ये मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। अच्छा, बचपन में जैसे हम थे तो हम क्या बोलते थे बच्चों को, भाई हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, 1 से लेकर 10 तक की गिनती सुना दो, तो ये पुरस्कार के रूप में भी काम करता है। तो ये इसके सब क्या है, इसके मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हैं, ठीक है ना। तो मेंस में यदि ये क्वेश्चन आए कि भोजन या फिर आहार के कार्य क्या क्या है, तब आप इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। हालांकि मुख्य कार्य इसका क्या हो गया, एक तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा क्या है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना, तीसरा क्या है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, और चौथा क्या है, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, और उनका क्या करना, नियमन करना, ठीक है। अच्छा, हम ये जो भोजन करते हैं, ये हमें जनरली हम भोजन करते हैं तो हम क्या खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल कुछ भी खाएं, लेकिन इसके मुख्य अवयव होते क्या हैं वो हम देख लेते हैं। अपन क्या देख रहे हैं, भोजन के अवयव या फिर अंग। आमतौर पर हम जो सब्जी रोटी दाल चावल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या फिर कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, तो उसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले भोजन में आपको क्या मिलेगा, एक तो हमें भोजन से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा अपन को क्या मिलेगा, वसा, तीसरा भोजन में क्या होता है, प्रोटीन, चौथा क्या होगा, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स, और क्या क्या हो सकता है, विटामिन, और अगला क्या होता है एक आखिरी, जल, ठीक है। जल भी क्या है, भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। हमने भोजन के कितने अवयव देखे, 6, ठीक है ना। यदि प्री में क्वेश्चन बने कि निम्न में से कौन भोजन का अवयव नहीं है और उसमें जल भी ऑप्शन में रहेगा, आप जल टिक करके आ जाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया भोजन के अवयव, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, हम जो भी खाते हैं, चाहे हम दाल चावल खाएं, मिठाई खाएं, रसगुल्ले खाएं, ठीक है ना, उसमें आखिर तौर पर पाया क्या जाता है, उसमें या तो हमें क्या मिलेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या फिर हमें उससे वसा यानी फैट मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, या फिर उससे हमें कोई मिनरल्स प्राप्त हो सकते हैं, विटामिन प्राप्त हो सकते हैं, और चौथा अवयव क्या है, लास्ट अवयव क्या है, एक जल। जल भी एक क्या है, महत्वपूर्ण भोजन का अवयव है। क्यों, इससे हमें कुछ भी एनर्जी वगैरह तो नहीं मिलती, लेकिन यह हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबके लिए हमें क्या है, जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जल भी क्या है, एक महत्वपूर्ण अवयव है, ठीक है। और वैसे भी हमारी बॉडी में क्या है, लगभग 60 से 65% क्या है, वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो हमने आहार देख लिया, आहार क्या होता है, ठीक है, उसके कार्य देख लिए। तो उसके बाद हमने क्या है, भोजन के अभी अब देख लिए। अच्छा, आहार से रिलेटेड 2 टर्म और इम्पोर्टेंट हैं, क्या, आहार से रिलेटेड हमें 2 टर्म और इम्पोर्टेंट देखने को मिलती हैं। एक तो हमारा टर्म पूछता है संतुलित आहार, संतुलित आहार, और एक टर्म आपने सुनी होगी पूर्ण आहार। दो टर्म ये आपने जरूर सुनी होगी, कौन कौन सी, एक संतुलित आहार, दूसरी क्या है, पूर्ण आहार।
इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जो इसकी टर्म यूज होती है उसके लिए होती है बैलेंस्ड डाइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइट। इसके भी इन दोनों के मध्य में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं? क्या अंतर है? चलिए देखते हैं, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को अपन समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या है। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास या फिर शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण, शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण हेतु आवश्यक सभी पोषक तत्व एक निश्चित क्या है? एक निश्चित मात्रा व अनुपात में उपस्थित हों। सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर अपन समझेंगे दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। निश्चित मात्रा व अनुपात में उपस्थित हों। और पूर्णाहार के अपन डेफिनेशन देखें तो पूर्णाहार क्या होता है? ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। ठीक है, दोनों के अपन ने डेफिनेशन देख ली। क्या देखा? सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार के अपन ने डेफिनेशन क्या देखी? संतुलित आहार में अपन क्या लिख रहे हैं? ऐसा आहार जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास और शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं नियमन हेतु आवश्यक सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा व निश्चित अनुपात में उपस्थित हो। क्या? एक दो टर्म में मुख्य मुख्य चीजें क्या है? सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, और पोषक तत्व भी कैसे हों? एक निश्चित मात्रा में हों, ठीक है, और निश्चित अनुपात में हों, ठीक है ना। हम अपनी डाइट में यानी अपने आहार में क्या शामिल करें? हम अपनी डाइट आहार में क्या शामिल करें ताकि हमारे शरीर के लिए, हमारी वृद्धि एवं विकास के लिए जो हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व हैं वो हमें एक निश्चित अनुपात और निश्चित मात्रा में मिल सकें, ठीक है ना। आवश्यक पोषक तत्व मतलब क्या हो जाएंगे? सभी आवश्यक पोषक तत्व, यानी उसमें हमें क्या मिले? कार्बोहाइड्रेट भी मिले, ठीक है, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें क्या हो? फैट भी हो, ठीक है ना। उसके अलावा उसमें क्या हो? मिनरल्स भी हो। क्या? मिनरल्स भी हो, यानी और चौथा अपना क्या? विटामिन भी हो।
ठीक है। ये सभी पोषक जो हमारे तत्व हैं ये सभी उसमें उपस्थित रहें। ऐसा आहार जिसमें हमारे शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा या फिर निश्चित अनुपात में उपस्थित रहें, ठीक है ना, इनकी एक निश्चित मात्रा हो जो कि हमारे शरीर के लिए क्या हो, आवश्यक हो, वो क्या इसका होगा, संतुलित आहार होगा। यानी हम कार्बोहाइड्रेट के लिए भी कुछ खाएं, जैसे हम रोटी खा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर चावल खा रहे हैं तो हमें उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। प्रोटीन के लिए भैया तुम क्या खा रहे हो, हमें पता चला साथ में हम अंडे भी लेके खा रहे हैं, हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, दाल भी ले रहे हैं साथ में तो हमें प्रोटीन भी प्राप्त हो रहा है। फैट के लिए क्या खा रहे हो, तो भैया हम फैट के लिए पता चला हम घी लगा के रोटियां खा रहे हैं तो हमें फैट भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और भैया मिनरल्स के लिए क्या ले रहे हो और विटामिन के लिए क्या ले रहे हो, तो हम क्या फल फ्रूट भी खा रहे हैं साथ में तो हमें मिनरल्स भी प्राप्त हो रहे हैं, विटामिन भी प्राप्त हो रहे हैं, और साथ में हम क्या जल भी ग्रहण कर रहे हैं, जल से भी मिनरल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम ऐसा आहार लें जिसमें ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हों। जैसे हमारे शरीर को लगभग, यदि हम बात करें कि हम जो टोटल कैलोरी लेते हैं उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 45 से 65% होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन हम कितना लें, लगभग जो हम कैलोरी ले रहे हैं उसका 10 से 35% क्या हो, उसमें प्रोटीन भी हो, और फैट क्या हो, लगभग 20 से 35% क्या हो, उसमें फैट भी हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी एक निश्चित मात्रा या फिर क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ये डाटा आपको कहीं कहीं अलग अलग भी मिल सकता है, हालांकि नॉर्मल रेंज यही रहती है क्या, कि हम जो संतुलित आहार ले रहे हैं उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, 45 से 65% होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, तो 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, तो 20 से 35% होता है फैट होना चाहिए, ठीक है ना। चूँकि मिनरल्स और विटामिन की हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व भी बोलते हैं। तो इनकी हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, इसलिए अपन इनका क्या रहते हैं, परसेंटेज नहीं लिखते हैं। लेकिन अपन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं उनका परसेंटेज अपन ने देख लिया, मतलब इसकी क्या है, एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया, संतुलित आहार देख लिया, समझ गए आप लोग संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसी से मिलती जुलती एक टर्म आती है कि कंप्लीट डाइट क्या होती है। कंप्लीट डाइट यानी पूर्ण आहार क्या होता है। तो पूर्ण आहार की डेफिनेशन अपन ने क्या लिखी, पूर्ण आहार की अपन डेफिनेशन क्या देख रहे हैं, ऐसा खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, क्या हो, सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। जबकि संतुलित आहार अपन ने क्या देखा था कि अपन को ऐसा आहार लेना है जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा या फिर अनुपात में उपस्थित हों, ठीक है ना, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है। लेकिन यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, ये क्या है, खाद्य पदार्थ है, ऐसा कोई खाद्य पदार्थ हो, खाने वाली चीज़ हो जो हम खाते हैं कि उससे हमें सभी चीज़ें एक ही भोज्य पदार्थ में मिल जाए। है कोई ऐसे, इसके एग्जाम्पल अपन क्या हो जाएंगे, जैसा इसका अपन एग्जाम्पल देखें, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है क्या है, अंडा। क्योंकि कई लोग अंडे को क्या मांसाहार समझ के खाना नहीं चाहते, लेकिन अंडा क्या है, एक कंप्लीट डाइट है, एक पूर्ण आहार है। क्यों, क्योंकि अंडे से हमें क्या है, विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट डाइट है, ठीक है ना। और क्या हो गया, हाँ, जो लैक्टेटिंग मदर रहती है, बच्चे को जो माँ दूध पिलाती है, वो भी एक क्या काय का एग्जाम्पल है, वो भी एक कंप्लीट डाइट का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि बच्चे को उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। भाई बच्चे को 6 महीने तक डॉक्टर क्यों बोलते हैं केवल माँ का दूध ही पिलाएं, क्यों, क्योंकि वो एक कंप्लीट डाइट है, उससे जो बच्चा रहता है उसको सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, केवल दूध से ही सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए वो भी क्या है, एक कंप्लीट डाइट है। अच्छा, पहले जो मिल्क है यानी दूध, दूध को पहले कंप्लीट डाइट में रखा जाता था, लेकिन बाद में इसको कंप्लीट डाइट से क्या कर दिया, निकाल दिया गया। क्यों, क्योंकि जो हमारा दूध रहता है ना,
बाद में जब इसका परीक्षण हुआ तो इसमें देखा, इसमें दो चीज़ों की कमी रहती है। एक तो इसमें आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, दूसरा इससे हमें विटामिन सी प्राप्त नहीं होता। क्या? एक तो हमें इससे आयरन प्राप्त नहीं होता, और फिर इससे, और दूसरा इससे क्या, हमें विटामिन सी भी नहीं मिलता। ठीक है ना। पहले दूध को भी कंप्लीट डाइट माना जाता था, लेकिन अब इसको कंप्लीट डाइट नहीं माना जाता। कंप्लीट डाइट के एग्जाम्पल क्या होगा? या तो माँ का दूध, या फिर क्या है, अंडा। अंडा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें हमें लगभग सभी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइट माना जाता है। तो कंप्लीट डाइट क्या हुआ, ये कि ऐसा खाद्य पदार्थ है, इसमें एक निश्चित अनुपात की हमें आवश्यकता नहीं है। वो हमें नहीं चाहिए कि इसमें इतना प्रोटीन हो, इतना कार्बोहाइड्रेट हो, इतना फैट हो, उससे मतलब नहीं है। उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन उसमें सभी चीज़ें क्या है, मिलनी चाहिए। तो अंडा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमें सभी चीज़ें मिलती हैं, सभी चीज़ें लगभग उसमें क्या है, उपस्थित रहती हैं। तो वो क्या हो गई, कंप्लीट डाइट हो गई। लेकिन संतुलित आहार क्या होता है कि हमारे शरीर की वृद्धि विकास में, मतलब हमें जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की आवश्यकता है वो एक अपनी निश्चित मात्रा में लेते हैं। तो हमें अपने आहार में ऐसी चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए कि हम मतलब साथ में दाल भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, साथ में वसा के लिए भी अपन कुछ चीज़ ले रहे हैं। तो अपने आहार में ऐसी चीज़ें शामिल करें कि ताकि हमें ये चीज़ें क्या है, एक निश्चित अनुपात में प्राप्त हो सकें। तो ठीक है, हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक अपन ने देख लिया है, ठीक है ना, क्या, पोषण आहार और पोषक तत्व और कुपोषण। आहार अपन ने पढ़ लिया है। अगला अपन क्या पढ़ते हैं, पोषण क्या होता है। अगली टर्म अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पोषण। पोषण के लिए क्या टर्म यूज होती है इंग्लिश में, इसको अपन बोल देते हैं न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन इसकी सबसे पहले आप लिख लो, जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों को अंतः ग्रहण कर उसका भोज्य पदार्थों को अंतः ग्रहण कर उनका उपयोग करने की प्रक्रिया, ये क्या है, एक पूरी प्रोसेस है। एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसमें आप आगे भी ऐड कर सकते हैं। तो एक अच्छी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण कर उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, जो कि शरीर की वृद्धि, विकास एवं शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर अपन जो मेन टर्म है वो है, देखते हैं क्या इसमें निकल के आए। सब्जेक्ट तो हम इसमें पहले क्या लिखा है इन्होंने कि भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण यानी भोजन करना और उनका उपयोग करना। उनका यानी किसका,
भोज्य पदार्थों से क्या मिलता है हमें? पोषक तत्व मिलते हैं उनका, यानी किसका? पोषक तत्वों का। तो क्या है? भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण कर उनका उपयोग करने की प्रक्रिया, उपयोग करने की प्रक्रिया मतलब ये क्या है? पूरी प्रोसेस है, एक लंबी प्रोसेस है पोषण, ठीक है ना। यह केवल ऐसा किसी उसका नाम नहीं है, यह एक लंबी प्रोसेस है पूरी की पूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस है तो इसमें क्या किया जाएगा अपन वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? भोजन, ठीक है। हमने क्या किया? भोजन, ठीक है ना। भोजन का क्या होगा? पाचन होगा, ठीक है ना। भोजन का पाचन होगा। पाचन से क्या निकलेंगे? भोजन का पाचन होगा तो हमें उससे क्या प्राप्त होगा? पोषक तत्व प्राप्त होंगे, पोषक तत्व प्राप्त होंगे। इन पोषक तत्वों का क्या होगा? पोषक तत्वों का क्या होगा? हमारे शरीर में क्या होगा? अवशोषण होगा। और अवशोषण के बाद ये पोषक तत्व क्या है? रक्त में घुल जाएंगे। और रक्त के माध्यम से ये हमारे विभिन्न जो ऊतक हैं उन तक पहुंच जाएंगे। विभिन्न ऊतक या फिर अंगों तक पहुंचना। ठीक है, हमने क्या देखा था? हमने इसको क्या लिखा? हमने इसको क्या लिखा? एक प्रक्रिया लिखा। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी? सबसे पहले हम भोजन करेंगे, ठीक है ना। भोजन का क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। भोजन के पाचन के पश्चात उसमें से क्या निकलेंगे? कुछ पोषक तत्व निकलेंगे। पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब निकलेंगे। ये पोषक तत्व निकलेंगे, इसका अपना शरीर क्या करेगा? अवशोषण करेगा। उनके अवशोषण करेगा। अवशोषण के पश्चात वो कैसे मिल जाएंगे? रक्त में मिल जाएंगे। और रक्त के माध्यम से ये हमारे कहाँ? विभिन्न अंगों तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। विभिन्न अंगों तक पहुँच जाएंगे तो क्या है? एक लंबी प्रक्रिया है ये, ठीक है ना। इसमें भोजन के पाचन से लेके अवशोषण से लेके उत्सर्जन तक सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो ये क्या है? एक लंबी प्रक्रिया है। और इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? इस पूरी प्रक्रिया की हुई क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। इससे क्या होता है? इस प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया से हमारे शरीर के लिए वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हमें क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पोषण की हम दो स्थितियां देखते हैं, ठीक है। पोषण की हम क्या देखते हैं? दो स्थितियां देखते हैं। एक को तो हम क्या बोल देते हैं? सुपोषण। और दूसरी स्थिति इसकी क्या होती है? दूसरी इसकी स्थिति होती है कुपोषण। इन दोनों टर्मों को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन टर्म में क्या देखी? सुपोषण। तो सुपोषण का अर्थ क्या होगा? भाई हमारे शरीर को जितने मात्रा में पोषण की आवश्यकता है या फिर पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसकी हमें क्या हो? एक निश्चित मात्रा या फिर निश्चित अनुपात में अगर हमें वो पोषक तत्व मिल रहे हैं तो भाई अवस्था क्या हो जाएगी? भाई सुपोषण की अवस्था हो जाएगी। इसमें व्यक्ति कैसा रहेगा? इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। पूर्ण रूप से मतलब शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, ठीक है ना। दोनों रूप से व्यक्ति सुपोषण की स्थिति में क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। सुपोषण की स्थिति कब होगी? कब आएगी? तब वो क्या करेगा? संतुलित आहार लेगा। सुपोषण की स्थिति कब रहेगी? जब व्यक्ति क्या ले रहा है? संतुलित आहार ले रहा है।
संतुलित आहार क्या होता है अपन ने देख लिया। संतुलित आहार क्या होता है, यानी हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को सम्मिलित करना है ताकि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एक निश्चित मात्रा या फिर अनुपात में हमें मिल सकें, जितने की हमारे शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। तो वो क्या होगा, संतुलित आहार होगा। तो हम जब संतुलित आहार लेंगे तो वो कैसी स्थिति रहेगी, सुपोषण की स्थिति रहेगी। और कुपोषण की स्थिति क्या रहेगी, कुपोषण की स्थिति यदि आप सोचते हैं कि अगर हम जो संतुलित आहार ले रहे हैं वो पूर्ण मात्रा में ना ले पाए, तो केवल ऐसा नहीं है, हम क्या है आहार तो ले रहे हैं, कुपोषण जो स्थिति होती है, आहार ले रहे हैं या तो हम कैसा ले रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है ना, या फिर कैसा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों ही किस चीज़ की अवस्था को दर्शाती हैं, या दोनों ही कुपोषण की अवस्था को दर्शाती हैं। या तो व्यक्ति क्या है, जितनी मात्रा में उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है उन पोषक तत्वों को क्या करे, उन पोषक तत्वों से कम मात्रा में ले, ठीक है ना। या फिर दूसरी स्थिति क्या है, भाई जितना उसको आवश्यकता है उससे ज़्यादा मात्रा में वो पोषक तत्व ले, ठीक है ना। तब वो भी स्थिति कैसी होगी, कुपोषण की। भाई बहुत ज़्यादा कैसे, भाई मोटापा का जो शिकार व्यक्ति होता है भाई तभी होता है जब असंतुलित आहार होता है, फास्ट फूड ले रहा है, ठीक है ना। फैट की हमारे लिए कितनी आवश्यकता है भाई, 20 से 35% ही तो फैट चाहिए जितनी हम कैलोरी ले रहे हैं। अब फास्ट फूड लगाया जा रहा है, खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा भाई, जो फैट होगा व्यक्ति के अंदर जमा भी तो होता जाएगा ना, तो व्यक्ति कैसा शिकार होगा, मोटापे का शिकार होगा। तो ये क्या है, ये ओवर न्यूट्रिशन की शिकायत रहती है। ये भी किसका एक भाग है, इसको भी कुपोषण की स्थिति है। दोनों ही स्थितियाँ क्या दर्शाती हैं, कुपोषण को दर्शाती हैं। या तो हम पोषक तत्व क्या लें, निश्चित मात्रा से कम लें या फिर निश्चित मात्रा से अधिक लें, दोनों ही स्थिति किसको दर्शाएंगी, कुपोषण को दर्शाएंगी, ठीक है। ये दोनों टर्म अपन ने देख ली, ठीक है ना। अच्छा, सुपोषण से रिलेटेड आपको एक टर्म और याद रखनी है, जो अपन वाटर बॉडीज रहती ना उसमें भी एक स्थिति सुपोषण की बनती है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में अपन की टर्म क्या है, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन आपने सुना होगा, ठीक है, एक बार शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछ भी चुका है एमपीपीएससी, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो वो वाटर बॉडी से जो रिलेटेड सुपोषण है वह अलग है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हालांकि उसमें भी ऐसा भी अपन यहाँ अपन ने क्या देखा, अपन को जितनी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सभी मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी ही स्थिति कुछ केस में बनती है वाटर बॉडीज यानी तालाब हो गया, नदियाँ वगैरह हो गई। उसमें क्या होगा, यदि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है ना, यानी सुपोषण की स्थिति आ जाए, मतलब किसी वाटर बॉडीज में क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं, पोषक तत्व बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन पोषक तत्वों के बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट मतलब समझते हैं आप लोग, जलीय पौधे में नॉर्मली या तो एल्गी आती हैं और दूसरे क्या आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स भी आते हैं, ठीक है। तो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या कहाँ हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी भाई। उनको जितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए उतनी मात्रा में उनको पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो जो हमारी वाटर बॉडीज रहेंगी उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जलीय पौधे पूरी की पूरी जो वाटर बॉडीज रहेगी उसके सरफेस को ढक लेंगे। तो उससे क्या होगा भाई, जो सनलाइट अंदर तक पानी में जा रही थी वह सनलाइट एक तो नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। और ऊपर से क्या होगा, जब ये ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं तो भाई इनकी डेथ भी होगी, ठीक है। और जब ये पेड़ पौधे जो हमारे एक्वेटिक प्लांट हैं इनकी डेथ होती है तो इनका डिकम्पोजिशन भी होगा, ठीक है ना। तो ये डिकम्पोज जब होंगे तो डिकम्पोजिशन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑक्सीजन पानी में कहाँ से आती है, जो घुलित ऑक्सीजन होती है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन जो रहती है पानी में वही यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो घुलित ऑक्सीजन को क्या करते जाते हैं, यूज करते जाते हैं इनको डिकम्पोज करने के लिए। तो उससे क्या हो जाएगी, एक तो पानी में क्या सनलाइट भी नहीं पहुंच रही है, ऊपर से क्या हो गया उसमें ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। तो उससे क्या होगा, जो हमारे जलीय जीव जंतु हैं, मछलियाँ हो गई और भी मछलियाँ वगैरह हो गई, ठीक है ना, तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु होने लग जाती है। और दूसरा क्या हो जाता है, चूँकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे पूरा का पूरा तालाब सूखने का भी खतरा रहता है, जिसमें पूरी की पूरी वाटर बॉडी हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
तो वो यूट्रोफिकेशन, वो सुपोषण की स्थिति वो वाटर बॉडीज में अलग है, ये सुपोषण क्या है अपन शरीर में पढ़ रहे हैं। हालांकि वो टर्म भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि मिलती जुलती टर्म है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, पोषण की अपन बात कर रहे हैं और एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन ना पूछे तो हो ही नहीं सकता। कैसे भाई, एमपीपीएससी क्या पूछेगा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, वो बता दीजिए भैया, पूछता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, NIN, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें लगातार एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। अच्छा, हमारे जो 7वीं में 28वीं एक टॉपिक और भी जुड़ा है, विज्ञान की शाखाओं से संबंधित। तो पोषण से संबंधित कुछ शाखाएं अपन उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। एक तो अपनी नॉर्मल ही आप लोग समझ, सबसे पहले तो एक ही क्या होती है, जो न्यूट्रिशन का हम जिसमें अध्ययन कहते हैं उसको तो अपन क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन साइंस ही बोल देते हैं, न्यूट्रिशनल साइंस। यानी पोषण विज्ञान। पोषण विज्ञान का है जिसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, पोषण का। लेकिन इससे रिलेटेड दो टर्म और आपको याद रखनी है। एक तो क्या याद रखना है, एक तो रखना है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी नॉट साइटोलॉजी, सीटोलॉजी। इट्स क्या लिखा अपन ने, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, लिखिए, ये क्या है, भोजन पोषण, भोजन पोषण और आहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, सीटोलॉजी कहलाता है। क्या, भोजन पोषण और आहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, सीटोलॉजी कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट, वो क्या कहलाएगी, सीटोलॉजी कहलाएगी। अच्छा, सीटोलॉजी एक टर्म आपने क्या सुनी होगी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी भी एक टर्म आपने सुनी होगी, जो कि आपको पता ही होगी शायद, नॉर्मल टर्म है ये तो। साइटोलॉजी क्या कहलाता है, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका विज्ञान का अध्ययन किसके अंदर, कोशिका विज्ञान का अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं, साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। लेकिन ये टर्म क्या है, सीटोलॉजी है, SITO, ठीक है। दोनों मिलती जुलती टर्म है, आप याद रखें, ये क्या है, सीटोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं अपन, भोजन पोषण और आहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एक और इससे रिलेटेड टर्म आती है, वो क्या है, ट्रोफोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं अपन, साइंस ऑफ फूड कंबाइनिंग। या फिर आप बोल सकते हैं पोषण विधियों का अध्ययन, पोषण विधियों का अध्ययन। हालांकि ये कि बृहद टर्म है, ये जनरली जो ट्रोपोलॉजी टर्म है
वो किसके लिए यूज होती है, जो हमारा फूड कॉम्बिनेशन जो हमारा रहता है उसका हमारे शरीर की जो हेल्थ रहती है और जो हमारे शरीर में वेट लॉस हो रहा है उस पर इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, उसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, ट्रोपोलॉजी के अंदर करते हैं। मतलब ये हमारे उस चीज़ की खोज करता है कि हम अपने फूड कॉम्बिनेशन कौन कौन सा लें कि हमारे शरीर की हेल्थ अच्छी रहे और बॉडी वेट है वो कम ना हो, उसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, ट्रोपोलॉजी के अंदर। अच्छा, हम यहाँ क्यों देख रहे हैं, अगर मान लो MPPSC में क्वेश्चन आया कि निम्न में से किसका संबंध न्यूट्रिशन से है या फिर पोषण से है, ठीक है ना, उसने 4 टर्म लिख के दे दी, उसमें एक टर्म ट्रोपोलॉजी भी है, क्योंकि ये पोषण का अध्ययन नहीं है लेकिन पोषण से संबंधित तो है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आपसे बनना चाहिए, तो आप दोनों टर्म याद रखेंगे, सीटोलॉजी भी याद रखेंगे और ट्रोपोलॉजी भी याद रखेंगे, ठीक है ना। ट्रोपोलॉजी क्या है, पोषण विधियों का अध्ययन है, और साइटोलॉजी क्या है, सीटोलॉजी क्या है, भोजन पोषण और आहार के वैज्ञानिक अध्ययन है, वो हम किसके अंदर करते हैं, सीटोलॉजी के अंदर करते हैं। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारे जो टॉपिक थे कौन कौन से, पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण, 2 चीज़ें अपन ने पढ़ ली हैं, पोषण पढ़ लिया है, आहार पढ़ लिया है। अब अपन क्या पढ़ते हैं, पोषक तत्व देखते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोषक तत्व पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल ली आप लोग, पोषक तत्व। इसके लिए क्या टर्म यूज होती है इंग्लिश में, इनको अपन न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, भोजन में उपस्थित, लिखिए आप लोग, भोजन में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को क्या पोषण देने के लिए उत्तरदायी है, शरीर को पोषण देने के लिए उत्तरदायी है। जो शरीर को पोषण देने के लिए उत्तरदायी हैं, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं कैसे, अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो इसको आगे ही बढ़ा के लिख सकते हैं, जो कि शरीर की वृद्धि, विकास एवं शारीरिक क्रियाओं के नियमन एवं नियंत्रण हेतु भी आवश्यक है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ हमारी यही निकल के आती है, क्या पोषक तत्व क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है। 2 टर्म इंपॉर्टेंट यहाँ निकल के क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, भोजन में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को क्या कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, शरीर को पोषण देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भोजन करते हैं, भोजन में उपस्थित मेनली जो हमारे पोषण के लिए उत्तरदायी कौन है, पोषक तत्व हैं, ठीक है ना। तो ये पोषक तत्व क्या है, एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर को पोषण देते हैं। पोषण यानी भाई हमारे शरीर का वृद्धि होगी, हमारे शरीर का विकास हो रहा है, ठीक है ना। हमें कोई चोट लगती है तो हमारा घाव भर जाता है, ठीक है ना। हमारा शरीर लगातार लोगों से लड़ रहा है, लोगों से लड़ने की क्षमता कहाँ से आ रही है, इन्हीं रासायनिक पदार्थों की वजह से आ रही है, ठीक है ना। तो और हमारे शरीर की जो जितनी भी क्रियाएं हैं उनका भी नियंत्रण और नियमन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, इन्हीं पोषक तथा पदार्थों की वजह से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, पोषक तत्व हो जाएंगे। डेफिनेशन आपने देख ली, ठीक है ना।
अच्छा, पोषक तत्व ये जो हमारे होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? सबसे पहले तो हमारे होते हैं क्या, बृहत पोषक तत्व। और एक अपने क्या होंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं अपने बृहद पोषक तत्व, और दूसरे अपने क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। इनको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। और इनको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये दोनों नाम से ही मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। एक अपन ने टर्म क्या लिखी, बृहद पोषक तत्व। तो ये बृहद पोषक तत्व क्या रहेंगे, हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहेंगे, बड़ी मात्रा में उपस्थित रहेंगे। और दूसरा, इनकी हमें आवश्यकता भी क्या पड़ेगी, बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। एक तो क्या है, ये हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में उपस्थित है पहले से, और दूसरा क्या अपन ने बोला कि हम जो भोजन खाएंगे उसमें भी हमें इनकी बड़ी मात्रा लेनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे नाम से अपना क्लियर है क्या, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होंगे, जो कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये भी हमारे शरीर को क्या है, उतने ही आवश्यक हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, आवश्यक ये उतनी ही होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में क्या है, बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं, इसलिए हम इनको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व यदि इनकी डेफिशिएंसी आती है तो उनसे भी रिलेटेड कुछ डिसीज होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक दोनों हैं, लेकिन क्या है, जो बृहद पोषक तत्व हैं इनकी हमें ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। भाई सबसे पहले तो हमारे शरीर में किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की। मेन सोर्स क्योंकि हमारा एनर्जी का क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। दूसरी हमारे शरीर में किस चीज़ को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वसा की, यानी फैट। और तीसरी किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की। तो ये जो तीनों पोषक तत्व हैं इनको अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। क्योंकि इसकी अपन को क्या है, ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अपन ने देखा भी था क्या, जब अपन आहार देख रहे थे, आवश्यक पोषक तत्व देख रहे थे, संतुलित आहार में मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट की अपन जो नॉर्मल कैलोरी लेते हैं लगभग 45 से 65% अपन क्या लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। और 10 से 20 से 35% हमें क्या, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, फैट की आवश्यकता पड़ती है। और लगभग 10 से 25% हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या है, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता रहती है। और दूसरे अपन ने क्या देखे, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आ जाएंगे, एक तो विटामिन आ जाएंगे अपने, और दूसरे अपने क्या आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे। मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। ये क्या है, शरीर को आवश्यक तो उतने ही हैं, लेकिन इनकी चूंकि हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या देख लिया, 3 टर्म देख लिया आज अपन ने, ठीक है।
पोषण देख लिया, आहार देख लिया, पोषक तत्व देख लिया, ठीक है ना। अब आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं और जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। बढ़िया इनके अपन डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो इनके डेफिशिएंसी डिसीज होती हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अब तो अपन ने पोषण देखा, पोषण में अपन सबसे पहले अपन ने क्या आहार देखा, डाइट देखा। डाइट क्या होती है, तो अपन क्या बोलते हैं कि मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो शरीर को क्या करे, पोषण प्रदान करे, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ कैसा हो, खाने योग्य हो और शरीर को क्या प्रदान कर रहा हो, पोषण क्या प्रदान कर रहा हो, उसको अपन क्या बोल देते हैं, आहार बोल देते हैं, यहाँ पे डाइट बोल देते हैं। इसके अपन ने कार्य देखे थे, ठीक है ना। कार्य क्या होते हैं इसके, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि विकास करना, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करना और शरीर की जो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, उनका नियमन और नियंत्रण करना, ठीक है। उसके बाद मैंने दो आपको मनोवैज्ञानिक कार्य भी बताए थे और आपको उसके अलावा क्या है जो इसके सामाजिक कार्य हैं वो भी बताए थे मैंने, भोजन क्या कार्य करता है, ठीक है, याद होगा शायद आपको। भोजन के अपन ने अभी अब देखे थे, भोजन में किस किस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ उपस्थित रहती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, ठीक है, ये सब अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने संतुलित आहार देखा था, संतुलित आहार क्या होता है, पूर्ण आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट और कंप्लीट डाइट में अंतर क्या होता है वो अपन ने देखा था, ठीक है ना। कंप्लीट डाइट क्या होती है कि अपन ऐसा डाइट लें, ऐसा आहार लें जिसमें ये जो अपने सभी पोषक तत्व हैं वो क्या हो, एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो या फिर निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, तो उसके अपन क्या बोल देते हैं, बैलेंस डाइट बोल देते हैं। और कंप्लीट डाइट अपन ने क्या देखा था कि ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जिसमें हमें लगभग सभी पोषक तत्व मिल जाए, मात्रा उसमें कितनी भी हो वो मायने नहीं रखती, लेकिन हमें लगभग सभी पोषक तत्व क्या हो उसमें मिलने चाहिए। इसका एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा था, अंडा देखा था और माँ का दूध देखा था, इसमें लगभग सभी पोषक तत्व अपन को मिलते हैं। दूध में अपन ने क्या देखा था, इसको कंप्लीट डाइट से क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी क्या रहता है, कमी देखने को मिलती है। विटामिन सी तो हालांकि बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कंप्लीट डाइट आप नहीं बोलते। इसके पश्चात अपन ने क्या देखा था, पोषण देखा था, पोषण की प्रक्रिया देखी थी, पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, पोषण के प्रकार देखे, सुपोषण क्या होता है, कुपोषण क्या होता है ना, ठीक है ना। और एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखी थी, ये आपको जरूर याद रखना है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। साइटोलॉजी क्या होती है, तो भोजन, पोषण और आहार का वैज्ञानिक अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, सीटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी अलग है, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद अपन ने ट्रोपोलॉजी देखी है, पोषण विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोपोलॉजी कहलाता है। ये दोनों टर्म भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन ने क्या देखे, पोषक तत्व देखे, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट देख लिया अपन ने, माइक्रोन्यूट्रिएंट देख लिए। कल अपन क्या करेंगे, बढ़िया कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनको बढ़िया अपन क्या है डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है वो भी अपन देखेंगे, इनके कार्य देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं, जय हिंद।